सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पढ़ा कि ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है। इसका कारण अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो हम अच्छी हिंदी कह सकेंगे, अर्थात अच्छी हिंदी ध्वनियों का उच्चारण शुद्ध तरीके से कर पाएंगे। अच्छी हिंदी हम तब कह सकेंगे या फिर लिख सकेंगे अगर हम जान ले कि ये हमारी जो मातृभाषा उड़िया है इससे अलग है। इसका उच्चारण और लिखने का जो तरीका है ये उड़िया से बिल्कुल अलग है। अगर हम ये जान ले, इसके नियम कुछ मान ले तो हम अच्छी हिंदी लिख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। हिंदी भाषाभाषी लोगों के लिए हिंदी पढ़ना, कहना, लिखना आसान है तथा शुद्ध होती है, लेकिन जिनके मातृभाषा हिंदी नहीं है, जिनके मातृभाषा चाहे उड़िया हो चाहे अलग अलग भाषाएं हमारे देश में हैं, तो वो अगर जान ले कि उनके मातृभाषा और हिंदी में कहाँ उच्चारण समान है, कहाँ पर भिन्न है और कहाँ हम कुछ अलग तरीके से उन शब्दों को उच्चारण करेंगे ताकि हम हिंदी भाषाभाषी लोग के तरह सही उच्चारण कर पाएंगे। अगर हम जान ले तो हम सही उच्चारण कर पाएंगे। पहले हम हमारे मातृभाषा उड़िया, आप लोग हर रोज बोलते रहते हो, तो आप मातृभाषा उड़िया और हिंदी कहाँ कहाँ समान है और कहाँ कहाँ भिन्न है, ये नियम को अगर जान ले तो आप अच्छी तरह से हिंदी को उच्चारण कर पाओगे। तो आज कुछ हम ऐसे नियम पढ़ेंगे जिनसे हम हिंदी का सही उच्चारण कर पाएंगे। ये जो दोनों भाषाएं हैं, आपका मातृभाषा उड़िया और हिंदी, ये दोनों भाषा में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर है। देखने में बराबर लगते हैं, जब हम लिखते हैं तो ये देखने में बराबर लगते हैं, लेकिन इनका उच्चारण भिन्न होता है। उड़िया में इनका उच्चारण में ये सब ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन हिंदी में जो हर्ष स्वर और जो दीर्घ स्वर है इसमें आपको स्पष्ट उच्चारण करना है। देखिए, एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है नदी और एक शब्द हो गया आपका किताब। जब हम इसको उड़िया में उच्चारण करेंगे नदी किताब, लेकिन हिंदी में ये आपका दीर्घ स्वर हो गया, ये आपका हर्ष स्वर हो गया। जब इसको आप उच्चारण करते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि अलगे हम भी हिंदी भाषाभाषी लोग हैं या फिर हिंदी का सही उच्चारण करते हैं। हिंदी में जब हम अ का इस्तेमाल करते हैं, उड़िया में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उड़िया की तुलना में हिंदी का जो अ होता है यह अधिक हर्ष होता है। जैसे कि आप एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा फूल, तो आप हिंदी में क्या कहते हैं इसको और उड़िया में कैसे उच्चारण करते हैं। तो अगर इसका फर्क आप जान ले तो आप सही उच्चारण कर पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा हिंदी का जो अ होता है यह अधिक हर्ष होता है, किसके तुलना में? उड़िया की तुलना में। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप सही तरीके से उच्चारण करेंगे तो ये फर्क जान पाएंगे। जैसे आपका कल, काल, और देखिए यहाँ पर कल, ये जो अ यहाँ पर उच्चारण होता है, मैंने क्या कहा हिंदी में यह हर्ष होता है, मतलब इसको उच्चारण करने में आप कम समय ले सकते हैं। कल, काल, तो खूब कम समय हम लोग लेते हैं इसको उच्चारण करने में। आपका रज, राज, कमल, कमाल, किंतु अगर आप उड़िया में करते हैं कमल, तो आप यहाँ पर इसको अधिक समय उच्चारण करते हैं अ को। फिर आपका तीन, तीन, फिर आपका दिन, कुल, बहु, बहुत, हूँ आदि जो शब्द हैं इसको अगर उच्चारण करते समय आप हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर पर ध्यान दीजिए। जहाँ पर हर्ष स्वर है वहाँ पर आप कम समय लीजिए, जहाँ पर दीर्घ स्वर है वहाँ पर आप अधिक समय ले सकते हैं। और अ का उच्चारण करते वक्त ये ध्यान रखिए कि ये उड़िया से बिल्कुल अलग है और इसको उच्चारण करने में आप कम समय लीजिए। उड़िया में जब हम ये जो आपका हो गया, इसको उड़िया में हम क्या कहते हैं? रू कहते हैं, और संस्कृत में भी हम इसको रू कहते हैं। लेकिन हिंदी में जैसे कि आप जानते हैं ये स्वर वर्ण हो सकता है, लेकिन इसका उच्चारण आपका व्यंजन वर्ण री की तरह किया जाता है। जैसे अगर हम उड़िया में कहेंगे ऋषि, लेकिन हिंदी में ऋषि,
उड़िया में हम कहते हैं ऋतु, लेकिन हिंदी में ऋतु। अमृत उड़िया में कहते हैं, हिंदी में अमृत। तो आप जब रू का उच्चारण कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, इसको री की तरह उच्चारण करिए। एक आपका हो गया ए और औ, ये आपका औई और औ। ये जो दोनों हैं, ये जो मूल स्वर के साथ में संयुक्त स्वर भी होते हैं, इनका विशेष अभ्यास करना जरूरी होता है। अगर इसका हम जब इस्तेमाल करते हैं, जब इसको हम संयुक्त स्वर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मूल स्वर मतलब इसको एकमात्र स्वर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों के बीच में आपको विशेष अभ्यास करना पड़ेगा। अगर ए को हम या के पूर्व में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे उच्चारण होगा, हम इसको कैसे उच्चारण करते हैं, ओई की तरह उच्चारण करते हैं, लेकिन ये कैसे उच्चारण होगा, ओई, ओए। हम इसको ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, ओई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये या के पूर्व में आता है, इसको हम इस तरह उच्चारण करते हैं, ओए। जैसे आपका एक शब्द हो गया कन्हैया, तो कन्हैया या से जो आपका जो ओई का मात्रा है वो या के पहले से आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम लोग किसके इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ओ ए, तो कन्हैया। आपका एक शब्द है भैया, देखिए आपका जो ओईकार का मात्रा है ये किसके पूर्व आया है, या के पूर्व आया है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ओए, भैये, भैया। तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो औ का मात्रा है, आपका जो औ का मात्रा है, यह अगर वा के पूर्व में आएगा, इसको अगर वा के पूर्व में इस्तेमाल या आ के पूर्व में व्यवहार किया जाएगा तो उसको औ ना कहकर हम उसको ओ कहेंगे। कैसे उच्चारण करेंगे, ओ, हम इसको ऐसे उच्चारण करेंगे। जैसे एक शब्द हो गया आपका कौवा, तो ये औ है तो हम यहाँ कौ नहीं बोलते, कौवा, ओ आ, ऐसे उच्चारण करेंगे। इसको आप जितना अभ्यास करोगे उतना सही उच्चारण करेंगे। एक आपका हो गया ये हिंदी में आपके दो ज है, तो ज का इसका उच्चारण ज की तरह ना होकर हम क्या करते हैं, य की तरह करना चाहिए। हम लोग अगर इसको लिखेंगे, इसको उड़िया में आप क्या पढ़ेंगे, जमुना, लेकिन नहीं, हिंदी में आप इसको क्या पढ़ोगे, यमुना। संजोग, हिंदी में संजोग नहीं, इसको कहते हैं संयोग। सूर्य, जैसे उच्चारण किया, हम लोग उड़िया में क्या बोलते हैं, सूर्य, नहीं, हिंदी में वो क्या हो जाएगा, वह य की तरह उच्चारण होगा, सूर्य। ल का उच्चारण हिंदी में कभी ड़ की तरह नहीं होता है। उड़िया में हम ड़ और ल दोनों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ ल का उच्चारण होता है। और एक उच्चारण में फर्क है, उड़िया में एक तरह से किया जाता है, लेकिन हिंदी में इसे दो तरह के किया जाता है। एप का हो गया व और व। हिंदी में, उड़िया में ये दोनों को एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लिखा अलग अलग तरीके से जाता है। जैसे मैंने इसे लिखा बहन, लेकिन ये वहन। तो कुछ बच्चे होते हैं इसको जैसे बोलते हैं उसको भी वैसे बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये आपका हो गया बार, लेकिन ये आपका हो गया वार, तो व की तरह उसको उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा आपके जो 3 सौ हैं आपके, इनके भी उच्चारण करने में बड़ा अंतर है। जो पहला जो स है, जिसको आप तालव्य कहते हैं, तालव्य, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो कहाँ जाता है तालव्य, जो आपका वर्ण है, आपने पहले पढ़ा है ध्वनि के उच्चारण में, तालु के पास, जीभ की नोक, आपका जो जीभ है उसका जो अग्रभाग है, नोक है, वह तालु के पास उसको ले जाना पड़ता है। इसको आप कैसे उच्चारण करोगे, श, नॉट स, आप इसको कैसे करोगे, स। और जो आपका जो ये वाला स हो गया, इसको हम दंतस्य कहते हैं। तो दंतस्य मतलब क्या हो गया, दंत मूल के पास आपका जीभ की जो अग्र है जाना चाहिए। तो इसको उच्चारण करते वक्त इसको अगर आप स की तरह और इसको स की तरह उच्चारण करोगे तो आप इसका फर्क जान पाओगे। हम राशि, सीसा, शाम, शाम,
सस्ता आदि ये सारे जो शब्द है इनको लेकर आप अभ्यास करिए। ये दोनों स के भिन्न भिन्न जो उच्चारण है इसको अभ्यास कीजिए। ये जो ह है आपका, जो हिंदी में ह है, ये सघोष है। हमने क्या कहा था, सघोष क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, आपका जो उच्चारण करते वक्त आपका जो स्वर तंत्री है उसमें कंपन आनी चाहिए, तो वही वर्ण को हम लोग सघोष कहते हैं। तो स्वर तंत्री में कंपन के साथ आपको ह का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये जो ह है जब शब्द के अंत में है तो सामान्य रूप से ये अघोष उच्चारण किया जाता है। जैसे कि 11, अर्थात हमको ह के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। शब्द के अंत में जब आता है राह, तो यहाँ पर इसको हम अघोष की तरह व्यवहार करेंगे। स्नेह, अगर ह के पहले आने वाला अ को हम लोग क्या करते हैं, ए की तरह उच्चारण करते हैं। अगर आपके ह का व्यवहार हुआ है और उसके पहले अगर अ का उच्चारण होता है, जैसे क का उच्चारण हम कह सकते हैं, अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है, जहां पर ह का इस्तेमाल हुआ है उसके पूर्व उसमें कोई मात्रा का व्यवहार नहीं हुआ है, वहां पर क्या होता है, ये अ ए की तरह उच्चारण होता है। इसको आप क्या पढ़ेंगे, कहना। इसको आप क्या पढ़ोगे, नहर नहीं नहर, कहना, नहर। और आपके ऐसे ही बहुत सारे शब्द है, इसको आप क्या पढ़ोगे, रहना नहीं, गलत है, रहना। मैंने क्या कहा कि अगर आप उच्चारण करते वक्त ह का जो व्यवहार किया गया है, इसके जो पूर्व वर्ण में अगर अ का उच्चारण आता है तो हम उसको अ की तरह उच्चारण ना करके ए की तरह उच्चारण करना चाहिए। तो कहना, रहना, बहन हम लोग बहन नहीं कहते, बहन, पहचान आदि हम लोग इसको इस तरह से उच्चारण करना चाहिए। फिर आपका एक हो गया क्ष, हिंदी ओडिया में इसको हम क्या कहते हैं, क्ष, क्षमा। लेकिन हिंदी में इसके उच्चारण कैसा होना चाहिए, क स की तरह होना चाहिए, क्ष की तरह होना चाहिए। क्षमा, अक्षय, चक्षु। लेकिन ओडिया में हम क्या कहते हैं, चक्षु। नो, हिंदी में हम क्या कहेंगे, चक्षु। परीक्षा, आप लोग ओडिया में क्या कहते हैं, परीक्षा, लेकिन हिंदी में हम क्या कहेंगे, परीक्षा। तो इसके उच्चारण करते वक्त भी आपको ध्यान देना चाहिए। और आपका हो गया एक ज्ञ, ओडिया में हम इसको क्या कहते हैं, ज्ञ, लेकिन हिंदी में ये ज्ञ की तरह उच्चारण होगा, ज्ञ। जैसे कि आप हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, यज्ञ। हिंदी में क्या कहें, ओडिया में क्या कहें, यज्ञ, लेकिन हिंदी में क्या कहा जाएगा, उच्चारण किया जाएगा यज्ञ। ज्ञ को ज्ञ की तरह उच्चारण करना चाहिए। आज्ञा, प्रतिज्ञा, नॉट प्रतिज्ञा। और इसके अलावा आपके जब अनुसार, फिर विसर्ग, इन सब का जब इस्तेमाल किया जाता है, इनको क्या करते हैं हम, स्वर वर्ण के साथ हो जब लिखा जाता है तो हम यहाँ को इन्हें ना तो स्वर मानते हैं ना तो व्यंजन मानते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अयोग्य वाह। तो इनको उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन की नासिक्य ध्वनि की तरह करेंगे। आपने जैसे पढ़ा था नासिक्य ध्वनि कैसे होता है, कि हम लोग आने वाली जो वायु होती है उसे नाक के द्वारा बाहर लाते हैं। तो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो विसर्ग में क्या होता है, ह का अघोष रूप है, ह सघोष होता है, लेकिन विसर्ग क्या है, ह का अघोष रूप है। अगर इसको हम उपसर्ग के अंत में या शब्द के अंत में व्यवहार करेंगे तो उसको अघोष के रूप में व्यवहार करेंगे। इसको आप क्या कहोगे, प्रायः, विशेषतः। तो इसको आप इस्तेमाल करते वक्त भी ध्यान दीजिए। अगर हम दो वर्णों वाले शब्दों के अंतिम में किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम वहां पर हलंत का इस्तेमाल करेंगे। ये दो वर्ण वाले, दो व्यंजन वर्ण वाले एक शब्द है, तो इसको जब आप उच्चारण करोगे कैसे करोगे, इसके अक्षर में आप क्या हलंत उच्चारण करें, इसको काम ऐसे उच्चारण ना करके क्या करना चाहिए, काम। लिखा जाता है ऐसे लेकिन उच्चारण होगा हलंत की तरह।
नियम क्या हो गया आपका, अगर हम दो वर्णों वाले व्यंजन शब्द को पढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या पढ़ना चाहते हैं, बात। ये बात नहीं पढ़ सकते हम, इसको क्या कहेंगे, हमने क्या कहा, दो वर्ण वाले व्यंजन है, ये तो व्यंजन शब्द है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बात। वैसे ही तीन व्यंजन वर्ण वाले शब्द का अंतिम उच्चारण भी हलंत की तरह होगा। जैसे ये आपके तीन व्यंजन वर्ण हो गए, इनके द्वारा प्रयोग किया गया शब्द को हम जब उच्चारण करेंगे, इसके अंतिम अक्षर को हलंत के तरह उच्चारण करेंगे तो क्या कहेंगे, कलम। आप इसको कलम ऐसे मत पढ़िए, कलम, कमल आदि हो सकते। जब चार वर्ण वाले व्यंजन वर्ण वाले शब्द को लेकर हम लोग शब्द बनाते हैं, जैसे कि एक शब्द में यहाँ पर लिख रही हूँ झटपट, तो यहाँ पर आपके कितने शब्द हो गए, चार व्यंजन वर्ण हो गए। तो जो दूसरा व्यंजन वर्ण है और जो चौथा व्यंजन वर्ण है, जब इसको उच्चारण करेंगे तो इसमें हलंत का उच्चारण होगा। इसको झटपट नहीं पढ़ोगे आप लोग, झटपट, नटखट। जैसे चार मलमल, तो हम लोग जब चार व्यंजन वर्ण वाले शब्द करते हैं तो दूसरा और चौथे में हलंत का व्यवहार करते हैं। और हिंदी में अंतिम अ का उच्चारण बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ये शब्द में हमने लिखा बात, तो इसका अंतिम क्या होता है, अ होता है, ये बिल्कुल उच्चारित नहीं होता है। तो अगर इस सारे नियम को अगर आप ध्यान दें और इसको लेके सारे शब्द को आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छी हिंदी सीख पाओगे, बोल पाओगे, कह भी पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।